आज बात उत्तर प्रदेश से सामने आई उस बड़ी खबर की जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख दिखाया है। धर्मांतरण के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है और साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कथित अवैध धर्मांतरण के मामलों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लालच, दबाव, धोखाधड़ी या अन्य तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए हैं और इन घटनाओं को लेकर सरकार पहले भी सख्त रुख दिखाती रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर विशेष चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने और उसका पालन करने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी को बहला फुसलाकर, दबाव डालकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह कानून के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश की कई हिस्सों में धर्मांतरण जैसे जुड़े मामले इनको लेकर पुलिस कार्रवाई जारी है और हाल ही के कुछ दिनों में कुछ जिलों की छापेमारी के दौरान ऐसे नेटवर्क का दावा किया गया जो कथित तौर पर कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन मामलों ने अंतिम सच अदालत और जांच प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर हर पहलू की जांच की जाएगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर धर्मांतरण का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है। इसकी वजह है कि भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है जहां हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, बदलने और प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब धर्म परिवर्तन के पीछे लालच, दबाव या धोखाधड़ी जैसे आरोप लगते हैं तब यह मामला कानून और व्यवस्था से जुड़ जाता है और यही कारण है कि कई राज्यों ने इस विषय पर अलग अलग कानून भी बनाए हैं और उत्तर प्रदेश में भी अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू है। सरकार का दावा है कि इस कानून का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि जबरन या धोखे से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। वहीं विपक्षी दल समय समय पर इस कानून के इस्तेमाल और उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय भी बन जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून का राज हर हाल में कायम रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए और कार्रवाई पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ की जाए। राजनीतिक नजरिए से देखें तो आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में रह सकता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां होने वाली हर बड़ी राजनीतिक या प्रशासनिक कार्रवाई का असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है और ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान सिर्फ एक प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि सरकार के स्पष्ट रूप का सख्त संदेश भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के मामलों को लेकर साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। यदि किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है तो उसी तरह यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी के साथ धोखाधड़ी, दबाव या लालच का इस्तेमाल ना हो। अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और चल रही जांचों से क्या तथ्य सामने आते हैं।